अपने दोस्त से पर्दे चाक करता हूँ। सर ना कीजिएगा। नहीं प्लीज। जनाब ईद का दूसरा दिन है और मेरे साथ इस वक्त एक दफा फिर मुजीबान शामी साहब, भट्टी साहब और चेंज तब्दीली के चैंपियन, आज के नहीं 2012 से चैंपियन, वो हमारे सेट में तब्दीली लेके आए हफीजुल रियाई साहब, इमरान खान साहब के साहब कजन, आपको चाचे के पुत्र। I love you। देखो 50 साल से ज्यादा करसा हुआ है शामी साहब के साथ, वाह, और ये कहेंगे कि तब्दीली नहीं आई। तब्दीली आते देखिए मैंने, ये सीधी सीध निकालते थे, तेल लगाते थे, जब पहनते थे तेल लगा के और बांग निकाल के आते थे। अब देखिए, अब लेंस, ये है तब्दीली, ये है तब्दीली। ड्राई लुक। लोग मुझे कहते हैं क्या हुआ है, मैं अगर कुछ बताता हूँ अपने दोस्त से पर्दे चाक करता हूँ। सर ना कीजिएगा। नहीं प्लीज। आपने अपने पिछले दोस्त के भी कोई पर्दे चाक नहीं किए, और अगर आप मुझे जेल पहुंचा दिया आपने। मैं यकीन जानूं कि अगर आप मुझे भट्टी साहब का नाम बताते तो मैं मियां वाली से भागा हुआ कुर्बानी करके यहाँ ना आता। वाह 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 वाह, शामी साहब की तो मौजूदगी थी। शामी साहब, वाह वाह, शामी साहब, भट्टी साहब की शान, यानी कि आप देखें कि कहाँ सहाफत गिर गई जाके, कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनकी शान में कुछ बोले। विछोड़ा ऐसा विछोड़ा पड़ा है, यकीन जानो। अच्छा, जिस मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ जमात मिलती है बंदा रुक जाता है, शादी ब्याह पे जाओ, कहते हैं जी भट्टी थोड़ी हिम्मत है, तुसी बर्दाश्त करो। कदे किस तरह करते हैं? मैं कह यार, मुझे दिलो जान से प्यारा लगता है, लोग मानते नहीं है। रौनक है हमारी, मीडिया की रौनक है सर। और अगला फिक्र भी बैचलर रौनक है सर, बैचलर रौनक, ये आपने कभी नहीं बोला, आपने बोला नहीं। कलाम वाला ये जहांदीदा शख्स का फिक्र है कि इस लपड़ से बना के रखो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि थोड़ी बहुत बड़े भाई की कभी गुस्ताखी भी कर दे, लेकिन यार शामी साहब वगैरह सारे डरते हैं यार। देखें, उनके अल्फाज का चुनाव और उनकी मेरी बात हो रही है, फिक्रों का बहाव, और जनाब उसमें फिर कागज की नाव, और उसमें लहजे की रचाओ। यार तारीफ करवा रहे हैं, अभी आपको हुनर नहीं आता, वो बोल रहे हैं, अब सुन रहे हैं। मैं तो भाई, आप देखें, ख्यालात से तो इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल वो अंदाज है ना, वो तो है ना। अबुल कलाम का लहजा जो है, अबुल कलाम का लहजा जो है, अंदर से शामी साहब ये कह रहे हैं अबुल कलाम का लहजा भट्टी साहब लगता है। न्याजी साहब, हम मर क्यों नहीं गए? ये जमीन फट क्यों नहीं गई? आसमान गिर क्यों नहीं गया? मेरे दिन से जमीन फट रही है ना, फट रही है। शामी साहब का मैं तो अंदर से बाहर से भी फैन है, स्कैन कर लेता हूँ। अच्छा, अंदर से नाम वो किसी और का ले रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कि भट्टी साहब की एक कदर मंजिलत शामी साहब के अंदर बुलंद हो सके, तो मेरे ख्याल मैंने 52 साल जाया किए हैं। ये नहीं हो सकता। शामी साहब, मेरा ऑब्जेक्शन ये है, आपने अबुल कलाम आजाद साहब की कभी आवाज सुनी, कभी उनको सुना, जो आप उनके लहजे को, उनके लहजे तशबीह दे रहे हैं? उनको पढ़ा मैंने। नहीं, पढ़ने का क्या सर, ये तो कभी इनका पढ़ने लिखने ताल्लुक नहीं, तो बोलते हैं नहीं यार, जेलस क्यों बोलते हैं, जो एक बहाव है ना। अच्छा, बहाव है, आया है तो ये मुल्क के अंदर जो बड़े जबरदस्त लोग होते हैं ना, ये आपके बारे में आपको बताते हैं जी कमर्शियल साहब। मैंने शुरू में आपको आई लव यू कहा, इन्होंने पूछा जी कि आपको रिपोर्ट कार्ड, इन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा हुजूर, ये माल बेचोगे तो मर जाए खलायक, और पता क्या क्या बन जाओगे। अच्छा, तो खलकत जो है इमरान खान साहब के साथ है। अच्छा, तो ये सर इस तरह तो सर आपको लगता है कि इतने क्रेडिबल तजिया निगार जो है सर, इतने क्रेडिबल तजिया निगार ऑब्जेक्टिवली होने के बजाय पॉपुलर उसके साथ जाएंगे, वेव से जाते हैं? नहीं, वो देखें, कंटेंट की बात नहीं है, आइडिया से, एग्रीमेंट की बात, मैं तो असलूब की बात कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, आज तो आपको सनद मिल गई। आ जाइए मुनीर साहब, आ जाइए, रनिंग शो में आए आप। जब तक ये सीट से बांधते, भट्टी साहब एक बात बताएं, भट्टी साहब को छोड़े, नजर लगा देंगे आप, जिसको इतनी नजर लगती है कि वो एक चैनल दूसरे तीसरे ऐसे पहुंचते हैं, उनको नजर लग जाती है। मार्केट में चले ना कि टाइम का पाबंद है, नहीं टाइम का पाबंद है, ये तो पता चल गया। लगाए भाई उनको। मुनीर भाई क्या हाल है? बाकी सबसे तो मैं ये पूछ रहा था, आपको कौन सा लीडर पसंद है, आपको कौन सा सिंगर, आपसे पूछा आपको कौन से चैनल पसंद है, वो ग्रेडिंग करेगा चैनल कौन से पसंद है आपको। आपने तो स्याहकारी की नहीं है जी, तो ये लिबास आपका क्यों?
वैसे मैंने सियाहकारी और किसका अच्छा देखो देखिए कामरान के बारे में ऐसी बात मेरा तो ब्लू आपका ब्लैक है भाई मेरा तो ब्लैक है भाई नहीं होती। बात ये सर कि भट्टी साहब जब से आजाद हुए हैं तो माशाल्लाह सरकारी सांड की तरह घूमते हैं और उन्होंने बहुत से मशागिल पाल रखे हैं, तो हम जैसे लोगों को ज़ेर-ए-ताब लोगों को उन्होंने कॉम्प्लेक्स दे दिया। तो वो मुझे जरा अंदाजा, मैं कहा यार हम कोई बहुत ही मांद पड़ते जा रहे हैं, तो चले थोड़ी बहुत आपने क्या किया पहले शुरू कर दिया, मैंने कहा थोड़े से बेहतर लगने के ये मुनीब ने ये तमगा क्या लगा रखा है सर, ये वो जहाँ से नए चैनल बनाए नए चैनल का नहीं सर, ये उन्होंने कपड़े भी दिए तो दिया कम से कम। अभी कपड़ों से सिलसिला शुरू किया या मुनीब भाई, वैसे मैंने एक हिसाब लगाया सर, खुदा झूठ ना बुलवाए, कपड़ों से वैसे तो अल्लाह झूठ नहीं बुलाता, इंसान खुद ही बोलता है आपके मेरे ऐसे गुनाहगार लोग कि जितनी ऑफर और डिमांड आपकी है भाई, अगर इतने तो इंसान कपड़े नहीं बदलता एक महीने के अंदर जितने चैनल चेंज कर रहे थे, इसका मतलब डिमांड है। भट्टी साहब इसको इस तरह देखें, आपको किसी ने आज तक मुंह नहीं लगाया। नहीं बहुत सारे ठीक है जी, लेकिन मुझे भी अरसा ही हो गया, और शामी साहब वैसे किसी को मुंह लगाते, और न्यायी साहब आजकल तखलिए में है, तो पीछे रह गए मुनीब साहब। मुनीब साहब इतनी डिमांड की वजह क्या? बालों का स्टाइल है, कंटेंट है, ऐनक है, ग्लास क्या है? क्या आप बोल नहीं, मेरे ख्याल में आदमी आप बोल नहीं, मैं तो तारीफ ही की है कि डिमांड में है। बोल जेलस आदमी आप बोल जेलस आदमी आप आपके आने से पहले जी यार ये भट्टी साहब का तवा लग रहा था, बहुत बड़ी सपोर्ट ले चुके हैं शामी साहब ने, इनको सपोर्ट दिया। आप आज काबू किसी के नहीं भाई शामी साहब की सपोर्ट तो अगर डिक्टेटरों को हो जाए ना तो माशाल्लाह जमहूरियत में सब पता है, बताना नहीं है। देखिए मुझे भट्टी साहब बताना नहीं ये आपने ये निशान किसका है सर? ये जहाँ से सिली है, मैंने समझा कुछ सिंध गवर्नमेंट का निशान है। कामरान सर एक छोटा सा किस्सा, एक मेरा दोस्त था, मेरे से बाइंग करता था, अच्छा बाइंग, और बड़ा एल्डरली आदमी, मैं अमेरिका छोड़ दिया, मैं अमेरिकन था, मैं उसे मिलने गया, तो मुझे उसने कहा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, मैं जब पाकिस्तान में तुम्हारे बाइंग करता था तो मैं CIA के लिए भी काम करता था। वाह। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या काम था? उसने ये फला फला, नहीं मैं उसे, मैंने कहा फिर तुम्हें कोई पैसे देते थे रिवॉर्ड? हम वैसे हम ड्राइव करते जा रहे थे, उससे मुझे कहा, बड़े एल्डर बेचारे की शायद अब ड्राइव भी बंदे के साथ, तो उसने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये बैज दे दिया, ये जो मुझे पुलिस रोके, कहीं पार्किंग करनी हो, ये बैज पड़ाओ ना, तो वो इनके मौजूदा हालात में इनका ये बैज सिर्फ सिंध में वैलिड है, ये वही बैज है। तो मुनीब भाई ये बताया ना यार, हमारे प्रोग्राम प्लेटफॉर्म से नए सफर का आगाज कहाँ से कर रहे हैं? शादी हो रही? और नहीं भाई, आपकी जिंदगी में ना हर एक शादी, निकाह, खुला, तलाक निकले से यार खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकलीफ से पहले भट्टी साहब का सफर का आगाज तो आजकल हर हफ्ते होता है नया। नहीं, मैं प्रोफेशनल बात बता भट्टी साहब जरा एहतियात कर लीजिएगा, इद्दत में निकाह न कर लीजिएगा। सर कसम से उसके बाद एक रस्म पड़ गई, उसमें रस्म पड़, और मैं भट्टी साहब की इद्दत बड़ी सारी की इद्दत, और कभी मैं इद्दत वाले चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं। अच्छा, भट्टी साहब की अपनी भी तो इद्दत है, अभी वो गुजर गई सर, गुजर नहीं, भट्टी साहब माशाल्लाह बहुत, अब तो बिद्दत है। भट्टी साहब मेरा सवाल था, बहुत हाई डिमांड में।